हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ललिता सक्सेस एकेडमी। आज के इस क्लास में हम यूपी टेट एग्जाम 2026 के लिए एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं। यह हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 22 है। इसके पहले हमने एसएसटी का कुल 21 प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है। यदि आपने उन क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर जरूर देखिएगा। ये छोटी छोटी क्लासें आपके एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास एसएसटी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? अल्फ्रेड वेब, ए.ओ. ह्यूम, विलियम बेडनबर्ग या फिर जॉर्ज यूले? तो राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जो थे वो जॉर्ज यूले थे। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। जॉर्ज यूले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन जो कि 1888 में हुआ था, इसकी अध्यक्षता की थी। यह जो अधिवेशन है वह इलाहाबाद में हुआ था। अगला प्रश्न है, बंगाल विभाजन को कब रद्द किया गया? 1909, 1910, 1911 या फिर 1912 में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1911। बंगाल विभाजन 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के समय रद्द किया गया था। इसे 1905 में लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? वसुमित्र, कनिष्क, सारिपुत्र या फिर महाकश्यप? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए वसुमित्र। चतुर्थ बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वह कनिष्क के समय में कुंडल वन में आयोजित की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना कहाँ की थी? पूना में, मुंबई में, दिल्ली में या फिर अमृतसर में? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए पूना में। होम रूल लीग की स्थापना जो है यह बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में की थी। अगला प्रश्न है, किस युग को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है? मौर्य युग, कुषाण युग, गुप्त युग या फिर सातवाहन युग? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गुप्त युग। कला और साहित्य के दृष्टिकोण से गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, धमेख स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में, भरहुत में, सारनाथ में या फिर झांसी में? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सारनाथ में। धमेख स्तूप जो है यह सारनाथ में स्थित है। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो किसके शिष्य थे? शेख सलीम चिश्ती के, निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीदा बख्तियार या फिर शेख अहमद सरहिंदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी निजामुद्दीन औलिया। अमीर खुसरो निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। अगला प्रश्न है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर शाहजहां? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। इसका निर्माण जो है वह अजमेर में करवाया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी? एम.जी. रनाडे, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या फिर गोपाल कृष्ण गोखले? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने
1896 ईस्वी में करवाया था। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह की असफलता का मुख्य कारण क्या था? विद्रोह का सीमित क्षेत्र में होना, जनता का विद्रोह में भाग न लेना, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव या फिर सैनिक दमन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, संगठन एवं नेतृत्व का अभाव। 1857 के विद्रोह की असफलता का जो मुख्य कारण था वह संगठन एवं नेतृत्व का अभाव था, क्योंकि विद्रोह की कोई न तो सुनियोजित योजना थी न कार्यक्रम, इसलिए यह सीमित, असंगठित और स्थानीय होकर ही रह गया। अगला प्रश्न है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? इटली, जापान, सिंगापुर या फिर भारत। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सिंगापुर। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में 15 दिसंबर 1941 को किया गया था। अगला प्रश्न है अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार पर परामर्श हेतु किसकी अध्यक्षता में उप समिति गठित की गई थी? जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? इस क्वेश्चन में गलत पूछ रहा है कि लोकतंत्र के बारे में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन है लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णय पर प्रश्न उठा सकते हैं, यह बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं, यह भी सही है। लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है, यह भी सही है। लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की संपूर्ण ताकत होती है, यह गलत है। किसी एक के पास शासन करने की संपूर्ण ताकत नहीं होती है। इस प्रकार इसमें गलत पूछा था, इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है संघात्मक सरकार के सफल संगठन हेतु आवश्यक शर्तें क्या हैं? भौगोलिक समीपता, सामाजिक और राजनीतिक संस्थानों में समानता, केंद्र राज्य समन्वय या फिर उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, केंद्र राज्य समन्वय। अगला प्रश्न है निम्नांकित में से कौन संसदों की जननी कहलाती है? भारतीय संसद, यूएसए कांग्रेस, ब्रिटिश संसद या फिर स्विस संघीय सभा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश संसद। ब्रिटिश संसद को संसदों की जननी कहा जाता है। अगला प्रश्न है नाटो का मुख्यालय स्थित है ब्रुसेल्स में, न्यूयॉर्क में, लंदन में या फिर पेरिस में। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ब्रुसेल्स में। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945, 25 अक्टूबर 1945, 26 अक्टूबर 1945 या फिर 25 अक्टूबर 1948। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है यह 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत के कुल कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 5, 8, 7 या फिर 6। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र या फिर असम। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात। गिर राष्ट्रीय उद्यान
गुजरात में स्थित है, या जो है वह एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, झेलम, कृष्णा या फिर महानदी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, गृह मंत्री को, राज्यपाल को या फिर मुख्यमंत्री को? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, राज्यपाल को। राज्यपाल को भारत में राज्य का पहला नागरिक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला प्रश्न है, तिलहन उत्पादन का संबंध किस क्रांति से है? नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति या फिर भूरी क्रांति? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, पीली क्रांति। तिलहन उत्पादन का संबंध पीली क्रांति से है। नीली क्रांति की बात करें तो यह मत्स्य पालन से संबंधित है। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और भूरी क्रांति जो है यह उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, वारिंद्र कुमार घोष ने अनुशीलन समिति की स्थापना कब की थी? 1907, 1906, 1910 या फिर 1908? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1907 में। अनुशीलन समिति की स्थापना जो है वारिंद्र कुमार घोष ने 1907 में की थी। अगला प्रश्न है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? लाला हरदयाल, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने कुल एसएसटी के टॉप 25 क्वेश्चंस की बात की है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन सभी जो हैं पसंद आए होंगे। जब वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।